हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और रिटर्न एग्जाम के आप लोग कंटिन्यू क्लास कर रहे होंगे या फिर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। क्योंकि मैं जो है झारखंड पास सिपाही 2024 के लिए मैं मैथ का पर डे मैं प्रैक्टिस सेट कराता हूं, जिसपे प्रैक्टिस सेट नंबर आज 8 होने वाले हैं। अगर आप इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप एक प्रैक्टिस सेट देखे हुए तो उससे आपको फायदा होने वाला नहीं है। जितना भी मैं करा रहा हूँ आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तभी आप अगला प्रैक्टिस सेट को देखें। क्योंकि प्रैक्टिस सेट में जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ एग्जाम ओरिएंटेड है और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो परसेंटेज का आज ये लास्ट क्लास है, जिसमें मैं परसेंटेज के टॉप क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ऐसे तो मैं परसेंटेज के लगभग 4 से 5 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, ठीक है। और उसी में से फिक्स है कि एक या दो क्वेश्चन जो आएंगे उसी में से देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि हो सकते हैं कि क्वेश्चन का थोड़ा सा जो नंबर होता है वह चेंज हो सकते हैं, लेकिन उसी टाइप से रहेंगे, ठीक है। आप बना लोगे, अगर आप पूरा परसेंटेज का क्लास देख लेते हो तो फिक्स है कि आप परसेंटेज का क्वेश्चन आप आसानी से बना लोगे, ठीक है। तो चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपके झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए तो मैथ है ही, लेकिन ये झारखंड पुलिस में भी इसी टाइप के सिलेबस है मैथ का भी, तो झारखंड पुलिस के लिए भी ये आपका इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। फर्स्ट नंबर है, बोल रहा है कि ए तथा बी की कुल आय जो है 1500 रुपये है। ए अपने आय का 90% जो है तथा बी ने अपनी आय का 80% खर्च किया। अब उनकी जो बचा उसका जो रेशियो दिया है 3:4 में है। पूछ रहा है कि प्रथम आय ज्ञात करें, मतलब कि फर्स्ट बार इन लोग का आय ए और बी का कितना था। यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं लिया हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपको समझाना है। तो आपको यहाँ पे क्या करनी है कि यहाँ पे ए लिख लीजिए और नीचे आप बी लिख लीजिए। क्योंकि रेशियो में दिया है तो ए बाई बी लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको बात को समझनी है कि ये रेशियो जो है 3:4 का जो दिया है ये बचा हुआ है, ठीक है, खर्च में से। तो 90% ए जो है खर्च कर चुका है, तो इसका बचा कितना 10% बचा है। और बी जो है 80% खर्च कर दिया, तो बचा जो है 20% है। लेकिन एक्चुअल में जो बचा हुआ है रेशियो आपका 3/4 का है। क्लियर है। आप इसको जब काटोगे, यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज हट गया, जीरो से जीरो हट गया, दो से करोगे तो ये भी गया। इसका मतलब कि ए बाई बी का जो रेशियो आपको देखने को मिला वह 3/2 आया। अब आपको समझनी है कि ए और बी की कुल आय कितना है 1500। इसका मतलब ये दोनों मैं जोड़ दूं तो 5 यूनिट का जो वैल्यू है वह आपका 1500 का दिया हुआ है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा आपका 1500/5 होगा, 5 से काटोगे ये आपका 300 हो जाएंगे। क्लियर है। करोगे तो यहाँ पे आपका ये 600 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ 30 का आप मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 300 का, तो यहाँ आपका 900 हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए का जो फर्स्ट बार कितना आया था तो ये आपका 900 था, बी का कितना था तो आपका 600 था। इस टाइप से आपके ए का जो आय है वह 900 है, बी का आप देखोगे तो 600 है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन का सोल्यूशन है। अब चलिए अगला मैं क्वेश्चन लेता हूँ। अगला आपके क्वेश्चन है, थोड़ा बेहतरीन है, परसेंटेज का है। लास्ट ये परसेंटेज का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो बोल रहा है कि 873 का 16 से 2/3% क्या होगा। देखिए यहाँ पे 873 आप लिख लीजिए, ठीक है। का मतलब मल्टीप्लाई हुआ 16 से ही 2/3% का जो फ्रैक्शन होता है वह आपका 1/6 होता है। मैं आप लोग को बताया भी हूँ। अगर आपको इसका पता नहीं है तो आप देख लीजिए क्लास, लेकिन मैं बता दूँ कि 16 में 3 का मल्टीप्लाई 16 ते 48 और 2 ऊपर वाला जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 50 बटा क्या हो गया 3, और परसेंटेज हटाओगे बट्टा 100 हो जाएंगे। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 5 से करोगे ये 2 बार में गया, ये मतलब कि 1/6 आ गया। तो इसको याद आपको करने में ही अच्छा है, इतना आप सोल्यूशन करने से बच सकते हो। अब इसमें आपको 1/6 का मल्टीप्लाई कर देनी है, तो इसमें भाग दे दीजिए, सिंपल सी है। तो 6 का भाग करोगे आपका 8 7 3 में, तो जो भी आएगा वह आपका आंसर होंगे। तो इस टाइप से आप देखिएगा तो जो आपका लगभग आंसर जो है ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है 145.5। आप लोग इसको भाग कर लेना। चलिए अगला मैं क्वेश्चन क्यों चलता हूँ। अगला आपका क्वेश्चन है कि 1/4 को दर में बदले, मतलब परसेंटेज में बदले, ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज करना है। तो इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 में 1 का मल्टीप्लाई 4 और 3 जोड़ोगे 7 बट्टे कितना आ गया 4 आ गया। अब यहाँ पे परसेंटेज में करना है तो बस 100 का मल्टीप्लाई करनी है और क्या। तो यहाँ से इसको काटोगे, ये कितना हो गया आपका 25%। 25 में आप 7 का मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 7 × 5 कितना हो गया 35 हो गया, 3 हासिल हो गया, 7 दूना 14 और 3 17%, मतलब 175% आया। इस टाइप से ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगला आपका क्वेश्चन है 72 का कितना प्रतिशत 9 है। क्योंकि 10th लेवल वैकेंसी है तो परसेंटेज के इसी टाइप से आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा परसेंटेज में घुमावदार क्वेश्चन रहेंगे, तो इसको आप लोग अभी बना लीजिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे है 72 का, तो यहाँ पे 72 हो गया, का मतलब मल्टीप्लाई होगा कितना, तो मान लेते हैं कि x% बराबर क्या है 9 दिया है। पूछ रहा है यहाँ पे कि x 72 का कितना प्रतिशत आपके 9 है, तो x परसेंटेज हटाओगे बट्टा 100, अब 72 को इधर ला दो, तो ये आपका मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 9 अठे 72, 100 उधर भेजो, x बराबर यहाँ पे हो जाएगा, ये भाग में है तो उधर गुना में होगा, तो ये हो जाएगा 100/8। इसको आप क्या करो कि काटोगे तो यहाँ पे आपका ये 4 हो जाएगा, ये आपका 50 और ये हो जाएगा आपका 25/2। जब भाग कीजिएगा तो 12 से ही 1/2% आ जाएंगे। जो ऑप्शन दिखेगा तो ये क्या है, करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगला आपका है 9 का कितना प्रतिशत आपका 54 है, उसी टाइप से करनी है। 9 का कितना प्रतिशत, मान लेते x% बराबर जो है 54 है, ठीक है। तो 9 इंटू का परसेंटेज हटाएंगे बट्टा 100 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 54। जब यहाँ से इससे 9 क्या है मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा भाग में होगा, तो यहाँ से काट देगा, तो 9 पचे 45, 9 छक्के 54, तो x का वैल्यू 600% आ गया। ऑप्शन देखिएगा तो ये क्या है, करेक्ट है। तो परसेंटेज का आसानी पूछते हैं। अगला आपका क्वेश्चन 6 नंबर है, 50 + 50 का 50%। तो देखिए 50 हो गया प्लस का 50 का मतलब मल्टीप्लाई होता है 50%, 50 लिख दीजिए, परसेंटेज होगा बट्टा 100, 0 से 0 ये गया, ये भी 0 से ही गया, तो यहाँ हो गया 25 और यहाँ हो गया 50, जोड़ोगे 75, जो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्यों चलता हूँ। अगला आपका थोड़ा बेहतरीन है। एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुना कर देता है, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। देखो यहाँ पे आपको समझनी क्या है क्वेश्चन में कि यहाँ पे क्या हुआ कि 5 बट्टा इसको क्या करना था, 3 का मल्टीप्लाई करना था, लेकिन ये गलती से क्या कर दिया कि 3/5 का मल्टीप्लाई किया, तो परिवर्तन क्या हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाना है, तो यहाँ पे ये जो आपका 3 है और ये 5 है, इसका एलसीएम ले लो, तो कितना हो गया, यहाँ पे 15 एलसीएम हो गया, और यहाँ भी 15 का मल्टीप्लाई करो, इससे काटोगे 5 से ये 3 बार में गया तो ये कितना हो गया 9, यहाँ ये 5 बार में गया तो 25 हो गया, तो पहले 25 था अब 9 हो गया, इसका मतलब कितना घट गया 16, लेकिन कितना पे 25 पे, तो 100 पे कितना, तो 16 बट्टा हो जाएगा 25 इंटू का 100, 25 से ये 4 बार में गया, मतलब 16 चौके 64%, जो ऑप्शन आप देखिएगा तो सी क्या है, करेक्ट है। अगला आपका क्वेश्चन क्यों चलता हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा में, बचे का 20% भोजन में तथा 120 दान में देता है। यदि उसके पास अभी भी 1400 बचे हो तब व्यक्ति की आय ज्ञात करें। पहले वे व्यक्ति का आय कितना था, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है कि यहाँ पे 5% यात्रा में, 20% भोजन में, और यहाँ पे आपका परसेंटेज में नहीं है, मतलब कि यहाँ पे 120 रुपये में है, और ये सब क्या है परसेंटेज में है। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा। मान लेते हैं उस व्यक्ति का जो है x मान लेते हैं का 5% अगर वह यात्रा में खर्च किया तो बचा इसका कितना 95% बचा, क्लियर है। तो 95 बट्टा क्या हो जाएगा 100 इंटू का, अब जो बचा शेष में से, ठीक है, बचे का, ठीक है, तो जो बचा उसके बाद जो है 20% भोजन में, तो अब कितना बच गया 80%, ठीक है। और इसमें से भी जो बचा उसमें से 120 घटा दीजिए, क्योंकि 120 जो है दान में दे दिया है, तो टोटल बचा इसको 1400। अब आपको इसको सॉल्व करनी है, आसान ही तो क्वेश्चन है। इसको करोगे 5 से ये 20 बार में गया और यहाँ 19 हो जाएंगे, 0 से 0 गए, यहाँ आप करिएगा तो 4, यहाँ हो जाएगा आपका 5, और भी आपका कटेगा तो काट सकते हो, यहाँ से 4 बार में ये 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका 19x बट्टा क्या हो जाएगा आपका 25 बराबर, इसको इधर भेजोगे तो ये माइनस में है तो प्लस में होगा, तो यहाँ पे 1520 हो जाएंगे, क्लियर है। अब ये आपका 25 उधर भेज दो, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 1520 इंटू का 25 और बट्टा आ जाएगा ये 19, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे आप काटिएगा तो करीब 19 से भाग कीजिएगा 152 में, तो ये कितना बार में जा सकते हैं, तो 8 से चले जाएंगे ना, मतलब कि 19 में 8 का मल्टीप्लाई 152, क्लियर है, और 0 का 0 हो गया। अब 80 में 25 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2000 आएंगे, सिंपल सी बात है। जो ऑप्शन आप देखिएगा तो ये क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्यों चलता हूँ। अगला आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी बची हुई किताबों का 50% अंग्रेजी तथा शेष बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच, ठीक है, और बची हुई का 6300 किताबें धार्मिक किताबें हैं, तो पुस्तकालय में किताबों का संख्या ज्ञात करें। तो कैसे बनाइएगा इसको, उसी टाइप से क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि पुस्तकालय में बी मान लेते हैं कि बुक है। अब इसका जो है 20% किताब हिंदी का है, तो बचा कितना 80%, जो कोई भी आपका लैंग्वेज का होगा
ठीक है। अब इसका जो टोटल बचा उसका 50% जो है अंग्रेजी का है, तो बचा आपका जो भी होगा, तो ये 50% लिख दिया इनटू का। अब जो बची हुई किताब का 30% फ्रेंच है, तो बाकी 70% कुछ विषय का होगा, ठीक है। बराबर यहाँ पे जो बचा हुआ है आपका 6300 बचे हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि प्राथमिक में मतलब कि कितना बुक था प्रथम में, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी है और क्या। तो इसको काटिएगा, कैसे किया जाएगा, यहाँ से ये चल जाएगा आपका 2 बार में, 0 से ये गया, यहाँ से ये चला गया, ठीक है, और 7 से ये जाएगा आपका 9 बार में, तो ये हो जाएगा 900। अच्छा, और क्या हो सकता है, तो यहाँ से ये 2 से कर दीजिए, ये 4 चला जाएगा, और 4 से ये 25 हो जाएगा, ठीक है। तो जो बुक बराबर यहाँ पे हो जाएगा 900 में 25 का मल्टीप्लाई जब करोगे तो कितना आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आपके 22,500 देखने को मिलेगा, 22,500, जो ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है। अगला मैं क्वेश्चन क्यों चलता हूँ और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं परसेंटेज का बेहतरीन ही क्वेश्चन कराए हैं, एग्जाम में ऐसा ही आता है। 10 नंबर क्वेश्चन सबसे लास्ट है, ठीक है। एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% भौतिकी में पास हुए और 30% जो है दोनों में पास हुए, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डायग्राम से बनेंगे, क्लियर है। अब देखो डायग्राम से कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, मान लेते हैं कि एक आपका मैथ का डायग्राम बना दिया और एक आपका जो है भौतिक का, फिजिक्स का, तो ये हो गया मैथ का और ये हो जाएगा फिजिक्स का। अब यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन के अनुसार आपको चलना है। 65% छात्र गणित में, तो 65% मान लिया कि छात्र गणित में हुए, क्लियर है, और 30% दोनों में है, 30% दोनों में है, तो दोनों में हो गया, और यहाँ पे ये 48% फिजिक्स में। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाना है और समझना है कि जब यहाँ पे टोटल फिजिक्स में पास हुआ है 48%, जिसमें कि 30% तो फिजिक्स का है और मैथ वाला, तो दोनों यहाँ पे देखिएगा तो 30% है, तो बचा आपका 48 में से 30 हटाओगे तो यहाँ पे आपका 18% जो है ओनली फॉर फिजिक्स का पास हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको 65 में से 30 घटाओगे, यहाँ पे 35% ओनली मैथ में पास हुए हैं, तो इस टाइप से बन गया। अब इसको ऐड कर लेना है, तो 35 यहाँ पे आप 35% लिख लीजिए, क्लियर है। यहाँ पे आपका 30% लिख लीजिए, अब यहाँ 18 लिख लीजिए, जोड़ोगे तो यहाँ पे आपके 3 हो गया, हाथ में 1 हासिल हो गया, 3 मैंने यहाँ पे 83% जो है पास कैंडिडेट है। तो हमसे पूछा क्या है कि फेल कितना हुआ है, ठीक है। तो 100 में से घटा लो, 100 में से 83 घटा दोगे तो 17% फेल है, जो ऑप्शन देखोगे तो ये क्या है करेक्ट है। उम्मीद है मैं जो भी क्वेश्चन बताया परसेंटेज का आप लोग को आसानी तरीके से समझ में भी आए होंगे, और इसी टाइप से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब जो आपका प्रैक्टिस सेट चलेंगे, सभी चैप्टर से मैं मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, और ये झारखंड पुलिस के लिए भी इम्पोर्टेंट क्लास ही है, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जो शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।